अच्छा, तो इल्म नजूम में ना एक बहुत ही बड़ी तब्दीली शुरू हो गई है। एक ऐसी तब्दीली जो बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए अगले 20 सालों को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। और ये बात कि जिंदगी रीसेट होने जा रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये असल में उस तकरीबन 20 साल लंबे सफ़र का खुलासा है जो सैयारा प्लूटो के बुर्ज दलू में दाखिल होने से शुरू हुआ है। ये गहरी और देर पा तब्दीलियों के दौर का आगाज़ है। तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं हो रही, ये एक पूरी नस्ल पर मुहित सफ़र है जो 2024 से लेकर 2044 तक चलेगा। और इसका मतलब है जिंदगी के बुनियादी ढांचों की मुकम्मल तब्दीली। तो होता यह है कि जब प्लूटो अपना बुर्ज बदलता है ना, तो ये अपनी गहरी और तब्दीली लाने वाली एनर्जी को जिंदगी के एक बिल्कुल नए शोबे में ले आता है। और जाहिर है हर किसी के लिए इसके असरात अलग होते हैं। अब खास तौर पर वो लोग जिनका ताल्लुक बुर्ज सरतान से है, उनके लिए तो यह तब्दीली बहुत ही गहरी और ताकतवर होने वाली है। और इसकी वजह यह है कि ये सब उनके नजूमी जायचे की एक बहुत ही अहम जगह पर हो रहा है। और सारी की सारी तवज्जो मरकूज है 8वें घर पर, जिसे जायचे का सबसे पेचीदा और आप कह सकते हैं कि पुरअसरार हिस्सा समझा जाता है। नजूमी इसे नए जन्म का घर भी कहते हैं। मतलब ये वो जगह है जहां इंसान अपनी ज़ात की गहराइयों में उतरता है, अपने अंदर का सामना करता है, ताकि एक नई और ज़्यादा ताकतवर ज़िंदगी शुरू कर सके। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ज़िंदगी के कुछ बहुत अहम हिस्से वो अब पूरी तरह से रीसेट होने वाले हैं। पैसा, गहरे रिश्ते और अंदर की दुनिया, ये सब अब प्लूटो की तब्दीली लाने वाली नज़र में है। तो सवाल ये है कि ये लाइफ रीसेट होगा कैसे। ये तब्दीली 3 अहम स्तूनों पर खड़ी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक केकड़ा बड़ा होने के लिए अपना पुराना और तंग खोल उतार देता है। देखें, ये वक्त है उन पुराने डर, उन पुराने सदमों का सामना करने का जिन्हें हम न जाने कब से अपने साथ लिए फिर रहे हैं। नजूमी इसी अमल को शैडो वर्क कहते हैं। और यहाँ मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि पुराने दर्द को फिर से महसूस किया जाए, नहीं, बल्कि मकसद इस दर्द की गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाना है, ताकि पुराने ज़ख्म ताकत का जरिया बन सकें। तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है, माजी के बोझ से निकलकर मुस्तकबिल की ताकत की तरफ एक सफ़र। मतलब दूसरों पर इन्हिसार के डर से निकलकर हकीकी शराकतदारी की तरफ और अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने की तरफ। अच्छा, 8वां घर सिर्फ नफ्सियात या अंदरूनी तब्दीलियों का ही नहीं है, इसका ताल्लुक मुश्तरका वसाइल से भी है। इसीलिए प्लूटो यहाँ एक मुकम्मल मालियाती तंजीम नौ का भी मुतालबा करता है। तो यहाँ नसीहत बिल्कुल साफ है, अपनी माली दुनिया पर पूरा कंट्रोल हासिल करना होगा, क्योंकि अगले तकरीबन 2 अशरों में गैर मुतवक्के दौलत के इम्कानात तो बहुत हैं, लेकिन ये फ़ायदा सिर्फ वही उठा पाएगा जिसकी बुनियाद मजबूत होगी। अब आते हैं ताल्लुकात पर। प्लूटो की ये तब्दीली रिश्तों पर भी गहरा असर डालेगी। ये इस बात पर मजबूर करेगी कि वाज़े तौर पर देखा जाए कि रिश्तों में ताकत किसके पास है और कौन है जो वाकई में साथ खड़ा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये महसूस होगा कि बस अब अकेले नहीं चला जा सकता, और प्लूटो उन तमाम ताल्लुकात को ख़त्म कर देगा जो सच्चाई और हकीकी हिमायत पर नहीं बने हैं। जो सती हैं वो बाकी नहीं रहेंगे। लेकिन ये सब सिर्फ अमली तब्दीलियों तक महदूद नहीं है। इससे भी बढ़कर ये गहरे रूहानी इनकलाब का वक्त है, लाशऊर की गहराइयों में उतरने का एक सफ़र। तो ये वक्त है लाशऊर में छुपी रुकावटों को साफ करने का। बहुत से लोग खुद को रूहानियत की तरफ माइल पाएंगे, ऐसी चीज़ों की तरफ जो पुराने दर्द को एक नए मकसद में बदलने में मदद देती हैं। तो फिर इस पूरे 2 दहाइयों के लंबे सफ़र का खुलासा क्या है? इससे क्या सबक सीखना है? इसे यूँ समझें कि बुर्ज सरतान की अलामत है केकड़ा, जो अपने सख्त खौल के लिए जाना जाता है। ये ट्रांजिट उसी पुराने खौल को उतार फेंकने का एक मौका है। ये सफ़र खौफ से पीछे हटने की आदत को एक नई ताकतवर सलाहियत में बदल देगा। ये बात याद रखने की है कि ये जो नजूमी दबाव है ना, इसका मकसद आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी उस ताकत को सामने लाना है जो हमेशा से वहां थी। आखिर में ये तब्दीली एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है कि जब डर खत्म हो जाता है तो इंसान क्या बन जाता है। तो ये सिर्फ एक पेशेनगोई नहीं है, ये एक दावत है अपनी ज़ात की नई तामीर में शऊरी तौर पर हिस्सा लेने, एक ऐसी ज़िंदगी बनाने की दावत जो ज़्यादा सच्ची, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा आज़ाद हो।